हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? नाइन्थ क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन शुरुआत कर रहे हैं नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। इसमें अपन जनरल चीज पढ़ेंगे। फिर सबसे पहले इसमें सवाल उठता है कि पदार्थ होते क्या हैं। पदार्थ कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और उसका द्रव्यमान हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो हमारे आसपास जैसे बोर्ड है, टेबल है, मेज है, पंखा है, या ये क्या, इवन यहाँ तक कि ये छोटी सी पेन है या मार्कर है, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। और पदार्थ स्थान घेरते हैं, जैसे डस्टर है स्थान घेर रहा है, इसका कुछ भार भी है, द्रव्यमान भी है। तो पदार्थ वह होता है जो वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान हो उसे क्या कहते हैं अपन, या भार हो उसमें, उसे अपन कहते हैं पदार्थ कहते हैं। पहली बात, ठीक है। फिर अब बात उठ रही है पदार्थ के बारे में। हमारे जो प्राचीन दार्शनिक थे उन्होंने एक अवधारणा दी थी कि पदार्थ जो होता है वो पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। वो पंच तत्व कौन कौन से हैं? उन्होंने, उनका तो ये तक कहना था मानव शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है और मृत्यु के बाद ये सब पंच, ये तत्व, ये क्या होते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं। जैसे ये पंच तत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन पांच तत्वों से मिलकर क्या पदार्थ बना हुआ है। जैसे जैसे विज्ञान में उन्नति करे, फिर उपकरणों और इनका आविष्कार होता गया तो पदार्थ की नई अवधारणा आई। अब वर्तमान में विज्ञान ने जो पदार्थ की अवधारणा थी है, वो पदार्थ को जो अपन क्या कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, वो दो भागों में बांटा गया है। एक तो भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक में क्या है? भौतिक में जैसे ये डस्टर है, इसका कलर है, कलर हो गया, इसका आकार हो गया, इसकी अवस्था हो गई, ठोस अवस्था है जैसे, तो ये तो हो गई भौतिक अवधारणा। रासायनिक अवधारणा के अंदर ये आता है कि ये किन किन तत्वों से मिलकर बना है, या इसके अंतर की संरचना क्या है, या एक दूसरे पदार्थ से कैसे क्रिया करेगा। शक्कर का उदाहरण ले लो, शक्कर क्रिया करेगी नहीं करेगी किसी दूसरे पदार्थ से। शक्कर के जो जो पदार्थ है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर परमाणु, इनके क्या गुण है, तो ये रासायनिक अवधारणा। तो पदार्थ की अब जो अपन वर्तमान में जो अवधारणा पढ़ते हैं वो भौतिक अवधारणा और रासायनिक अवधारणा पढ़ते हैं। इसके बाद अब हम एक क्रियाकलाप पढ़ने जा रहे हैं। क्रियाकलाप, एक बीकर, बीकर जानते हैं, पारदर्शी होता है, कांच का बना हुआ होता है। बीकर लिया, एक बीकर लिया अपन, जैसे 100 ml का, इसमें निशान लगे हुए 100 ml, 50 ml, ऐसे निशान लगे। अब इसको 3/4 पूरा नहीं भर के हमने 3/4 इसको क्या है, पानी से भर दिया, जल से भर दिया। इस बीकर को अपन ने एक बीकर लिया, इसको 3/4 हमने पानी से भर दिया। अब हम इसके अंदर नमक की कुछ मात्रा डालेंगे इस बीकर के अंदर। अभी जब और जितना पानी भरा मैंने वहां पे निशान लगा दिया। जैसे मान लो मैंने 50 ml तक भरा, कहाँ तक भरा? 50 ml तक मैंने नोट कर दिया। मैंने पानी जो भरा इसमें जैसे 50 ml तक भरा, क्रियाकलाप कर रहे हैं। अब जैसे 50 ml तक जो पानी भरा हुआ है, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, नमक डाल रहा हूँ। नमक डालूंगा, नमक नीचे बैठ गया, ये अभी घुला नहीं है, नमक नीचे बैठ गया है ना। इस और फिर मैं एक स्पून लूंगा, स्पून की सहायता से मैं अब इस बीकर के पानी को, जल को हिलाता हूँ मैं। तो अब नमक क्या इसमें घुल जाएगा। और मैंने जो मार्क कर रखा है, जैसे मान लो एग्जाम्पल 50 ml पे, यहाँ पे मैंने निशान लगाया था इतना, और मैंने इस चम्मच से इसको हिलाया। तो अब मैं क्या देखता हूँ कि इस जल के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा क्यों? जबकि मैंने नमक डाला, लेवल बढ़ना चाहिए। तो
वो इसलिए कि जल के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान था, जल के बीच में होलो स्पेस थे, और इस होलो स्पेस में ये नमक के जो सॉल्ट के जो कण हैं वो इसमें समा गए, इसलिए जल के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इससे हमें पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है इस क्रियाकलाप के द्वारा। समझ। अब एक और एक्टिविटी अपन करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। जैसे मैंने एक रूम में अगरबत्ती जला दी, ये अगरबत्ती जल देगी, इस कोने पे कहीं अगरबत्ती जल देगी। कुछ समय बाद अपन क्या देखेंगे कि दूसरे कोने तक सुगंध फैल जाती है। तो अब इसका मतलब ये पदार्थ के कण क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। वायु के माध्यम से ये कण घूमते घूमते अपने आप पहुंच गए उधर तक। आप ये गर्म खाने की जो आपको खुशबू आती है एकदम बंदा होता है उसके, तो इससे ये प्रूव होता है इस क्रियाकलाप से पदार्थ के कण क्या करते हैं, गति भी करते हैं। और एक बात और याद रखना, ये जो वायु में ये जो अगरबत्ती की जो सुगंध अपने आप फैल गई, इस क्रिया को कहते हैं अपन विसरण। पदार्थ का किसी दूसरे पदार्थ के कण में स्वतः ही मिलना, ये गुण कहलाता है विसरण। क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो आज की क्लास के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी, इसको थोड़ा पढ़िए, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है, स्कूल टाइम पे। ठीक, ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें धीरे धीरे। मैं आपको इजी वे में धीरे धीरे पढ़ाता जाऊँगा। तो आज अपन ने पढ़ा पदार्थ किसे कहते हैं, एक बार रिवाइज कर लें। कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है उसका द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। अब अपन ने ये भी पढ़ा, प्राचीन अवधारणा पंचतत्व पर आधारित थी कि पदार्थ पांच चीज़ों से मिलकर बना होता है, वायु, आकाश, जल, अग्नि, है ना, पृथ्वी, इनसे। फिर जैसे विज्ञान ने उन्नति करी तो हमने इसका क्लासिफिकेशन भौतिक यानी अवस्था आकार के आधार पे, रासायनिक क्रिया के आधार पे, रासायनिक अवधारणा तो पदार्थ की विवेचना करी अपन ने। आज अपन ने एक क्रियाकलाप पढ़ा कि पदार्थ के कणों के वही रिक्त स्थान होता है। अपन ने एक बीकर में जल दिया, निशान लगा लिया, जैसे 50 ml से भरा, फिर इसमें नमक डाला, नमक के अणु नीचे बैठे रहे। फिर जब मैंने इसे हिलाया तो मैंने देखा कि जल के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जल के अणुओं के बीच में रिक्त स्थान था जिसमें नमक के कण क्या हुए, समावेशित हो गए। फिर एक और क्रियाकलाप के द्वारा मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि अगरबत्ती जब अपन एक कोने से जलाते हैं तो दूसरे कोने तक खुशबू फैल जाती है। तो ये पदार्थ, इससे प्रूव होता है कि पदार्थ के कण एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, गति भी करते हैं। और पदार्थ के अणुओं जो कण होते हैं दूसरे पदार्थ में स्वतः मिलना, इस गुण को कहते हैं विसरण। जैसे गर्मा गर्म खाने की जो खुशबू ये अपन को दूर तक आती है, जो एकदम आ रही होती है, वो विसरण के गुण के कारण आती है। समझ गए? तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।